रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हर्षित बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डबल डेकर जो मैं चलाता हूँ उसमें एक और सवारी रहती है, बट आज मैंने सवारी जो है वो बदल दी है। बड़ी खूबसूरत आवाज है इस सवारी की। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पेपॉन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वर्चुअल हो गया थोड़ा, वरना और म्यूजिकल स्वागत होता, क्योंकि अब खिड़कियां जो है वो वर्चुअल हो गई हैं। और जी। खिड़की बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैंने सुना। एंड यार मैं सच्ची बताऊं, लोगों की फैन फॉलोइंग होती होगी, आपके लोग भक्त हैं। अरे बाप रे बाप! तो तो ये एक क्या बात है। आवाज जो है ना वो बहुत सुकून है इसमें। मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे बहुत मन करता है कभी कि यार अब ना मुझे अपना एस्केप चाहिए। तो शायद उन आवाजों में से एक आवाज ये है कि हाँ, जब लोगों को कोई एस्केप ढूंढना होता है कि यार नहीं यार, थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर के अपने से कनेक्ट होते हैं, तब आपको लोग सुनते हैं। तो वो एक जो आपके अंदर है, तो डू यू फील ब्लेस्ड अबाउट इट, कि या फिर आपको लगता है नहीं मैंने बहुत रियाज किया है या मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, उसकी वजह से ऐसा है? थैंक यू हर्षित। शुरू पहले तो आप इतने लाइक दैट्स व्हाई यू हैव योर जॉब आई गेस। आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और मुझे खुश कर दिया आपने। तो नहीं सर, मैंने तो तारीफ ही करी है। मतलब मुझे जेन्युइनली, मुझे इस इंटरव्यू का इंतजार था। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस टाइम पे मिल रहे हैं, वरना मैं हमेशा स्टूडियो में ना, बहुत मौका ही नहीं मिला। और दूसरे आरजेस को मौका मिल गया। अरे वाह वाह! नो डेफिनेटली हर्षित, आई लुकिंग फॉरवर्ड टू हम लोग की इन पर्सन भी मिलेंगे इसके बाद। डेफिनेटली। और बहुत जी। गानों पे काम कर रहा हूं, तो होपफुली अभी प्रोएक्टिव भी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत लेजी सा था सब, शायद इस टाइम ने किया है। तो बहुत गाने इकट्ठे हो गए और रिलीजेस हैं, तो होपफुली हाँ। वहाँ आके भी मिलेंगे। तो रियाज तो हम्म, किया था एक टाइम में, इतना ज़्यादा भी किया कि मुझे मेरा याददाश्त इतना अच्छा नहीं है। वो अच्छी बात है एक तरह से, मुझे लगता है जी कि जी जी। हर दिन नया जीता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ तो। है ना? तो ये आई थिंक ये कुदरत का है। माई वॉइस इज वेरी डिफरेंट। उसका हाँ। एक तो कमी भी था, उसी वजह से आई डिडंट साउंड लाइक एनीवन कि मैं प्लेबैक गाऊं। मेरा प्लेबैक का कोई ना हम्म। शौक था, ना प्लान था, ना कोई सपना था। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बहुत ओके। दूर दूर तक ना मुझे म्यूजिक करने का कुछ ऐसा था। मुझे मेरे फैमिली में म्यूजिक था, मम्मी पापा बहुत बड़े फनकार थे। जी। तो म्यूजिक कभी कभार कर लूंगा ऐसे सोचा था, ऐसे नहीं मेन स्टे था मेरा कुछ प्लान का। हम्म। तो आई थिंक हम्म। जो वीकनेस था मेरा, एक्चुअली कमी थी, जो कि आवाज बहुत ही अलग है, कहाँ फिट होगा हम्म। प्लेबैक में। हम्म। वही आज मेरा स्ट्रेंथ हो गया है, क्योंकि मैंने वहीं पे उसी को मैंने अपना इतना डाला, अपना इतना फोकस किया, इतना जो भी किया कि आज मेरे जैसा इमीडिएटली एक और आवाज नहीं है। शायद बहुत लोग बोलते हैं कि आपका आवाज जैसा आवाज कम है, तो वो मेरे लिए एक तरह से स्ट्रेंथ भी बन गया। नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मार्केट में है ही नहीं नहीं, नहीं। पेपॉन जैसी आवाज ही नहीं। बट ये जो मैं टेक्सचर उससे है या बोल ये जो जी। मैं ना टेक्सचर से बोल रहा था कि थोड़ा बहुत ही अलग टेक्सचर है, तो वो जी, बहुत फिट बहुत नहीं होता है। खूबसूरत टेक्सचर तो है वो। बट अभी अ, अच्छा है, अभी ओपन अप हो गया है बॉलीवुड भी और म्यूजिक भी, कि लोग अलग अलग आवाज सुनते हैं। पहले एक शायद एक तरह की आवाज को आदत थी लोगों कानों की। तो करेक्ट अच्छी बात है करेक्ट। कि हम जैसे लोगों को भी अब मौका मिल रहा है। और बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे गाने आते हैं जो स्पेशली, मैं अगर खिड़की की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आपने बोला हम लोग एक्चुअली क्या है कि आपके ससुराल पक्ष से जो है वो सेम आते हैं, आपका लखनऊ आपने भी बताया। तो मैं अब और जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने खिड़की वाला प्यार किया है, वो छज्जे छज्जे की मोहब्बत, खिड़कियों वाली मोहब्बत करी आपने? हाँ, मतलब मोहब्बत है कि नहीं, बट खिड़कियों से तो हर कोई झांकता ही है। तो कभी कोई अच्छा दिख जाए तो मोहब्बत वाली हाँ। फीलिंग तो आ गई होगी। दिल्ली में, आई वाज हाँ। इन दिल्ली, दिल्ली में पढ़ता हाँ। था कॉलेज में। जी। जी। तो मुनिरका में इधर उधर गांव में रहते थे हम लोग। हम्म। अंदर जो छोटे छोटे वो होते, चार पांच लड़के एक घर ले हम्म। गए, तो हाँ। खिड़कियां ही थी। और खिड़कियों से उम्मीद थी कि कोई दिख जाए। कभी कभार दिख भी गए थे। ओके। तो खिड़कियों से तो तो सबका आई बात थिंक। आगे बढ़ी थी, बात आगे बढ़ी थी या फिर खिड़कियों तक ही बात रहेगी, खिड़की से बात देखिए, एक कहीं अच्छी बात ये आगे भी है, गई या नहीं? अच्छी बात ये भी है हाँ। मेरी, कि मुझे याद कुछ नहीं रहता है। मैंने आपको बोला है पहले भी तो। सर अब मुझे ऐसा लग रहा है आपने इसको बहुत अच्छी शील्ड बनाई हुई है कि आपको कुछ याद नहीं रहता। बट हैविंग सेड दैट, गाने को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। जब मैंने ये गाना पर्सनली सुना तो मुझे ना बड़ा एक एक छोटा सा ना पीछे की बहुत याद आई कि 90s में ना एक ठहराव वाली, जब बीच में हल्का सा आपने एक जगह ब्रेक लिया है, फिर वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत टाइम बाद में सुन रहा हूँ। सो जो वाह! इनफैक्ट जब आप कोई गाना पहली बार सुनते हैं कि आपको कंपोजर बोलता है, इंस्ट्रक्ट करता है, तो
मोस्टली इस टाइम पर ऐसा म्यूजिक बहुत कम आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद मुझे बाढ़ सी मिलेगी ऐसी चीजों की, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। तो हाउ वाज योर क्या बात है। टाइम थ्रू दैट लॉकडाउन, और इस गाने के साथ आने का आइडिया कैसा था? लॉकडाउन वैसा ही रहा है सबका जैसा ही, ज्यादातर तो जी। हम्म। अंदर और टूवर्ड्स इनवर्ड्स, अंदर अंदर करेक्ट। अपनी, जैसे कि अंदर जाने का मौका ज़्यादा मिला है। तो आई थिंक हाँ। ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा इंटीमेट क्रिएटिव क्रिएशंस बने हैं। हम्म। इसी दौरान ये भी मिले मुझे, अमर आभा है एक्चुअली हम्म। कंपोज किया है, ये अमर आभा ने लिखा भी है उन्होंने। उन्होंने ही लिखा भी है। हाँ, जी अमर जी जी। आभा बैनर्जी, अमर इज ए लाइक जी। उनका पहला आई थिंक कॉम्पोजिशन है, उन्होंने बोला है कहीं पे। वाह। और वो मुझ तक ओके। पहुंचे थे कि उसको उनको लगा था कि ये कैसे पापोंदा तक पहुंचे, उनको मेरे फैन है ये वो, उन्होंने मेरे कीबोर्ड प्ले पहुंचे, बस गाना सुनने को वाह। दिया था। और मैंने हम्म। गाना सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि मतलब बिकॉज आई एम ए कंपोजर, मैं सिर्फ गाता ही नहीं हूँ, मैं अपने धुन भी बनाता हूँ, हाँ, प्रोड्यूस भी दैट्स वाई करता वही हूँ। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता था कि जब खिड़की आपके पास आया, और क्योंकि बहुत मुझे 90s में थोड़ा लेके चला गया कि क्या यार बात है। ऐसी जो कॉम्पोजिशंस होती थी यार, वो मेलोडी का जो टाइम होता था वो वाले क्या जोन बात। में है ये थोड़ा। तो हाँ, आपको कैसा लगा था? जब वही मैं बोला कि मैं जैसे सुना तो मैंने बोला, अगले दिन ही बोला कि यार इसको गाने मतलब तब एक अलग अलग शेप में था, पर मुझे दिख रहा था गाना कहाँ तक जा सकता है, और उम्मीद था कि ऐसे हम्म। गाने की जरूरत है। मुझे एक लगता है, हम लोग सभी बात करते नहीं कि यार वो गाने कहाँ गए, जिसमें कहानी होती थी, जिसको याद करते थे हम। अभी भी पुराने गाने गाते हैं, नए गाने भी बहुत अच्छे बने हैं, बट कम हम्म। बने हैं ऐसा लगता है सबको। तो बहुत मुझे कम। लगा कि ये वो गाना है, मुझे लगा था कि जो कि मुझे लगा था कि ऑनेस्ट है, दिल से है, सब करेक्ट लग रहा था, धुन करेक्ट है, लिरिक्स करेक्ट है, ऑनेस्ट है, सिंपल है। और सबसे बढ़िया जी। लगा था कि ये जो उन्होंने ये गाने को ले जाके, एक थुमड़ी है एक्चुअली, ये जो मोरा सया मुझसे बोले ना, ये बहुत पुरानी थुमड़ी है जो बहुत लोगों हम्म। ने गाई है। शफकत जी अमान अली जी। जी ने, उन्होंने तो उसको और ज्यादा मतलब अलग ही लेवल पे ले गए, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन किया। उनके पिताजी का, आदेश श्रीवास्तव जी ने भी इसको यूज किया था एक गाने में जी। अच्छा ओके, उनके जी। पिताजी का आप सुनिएगा, राजनीति फिल्म अमानत में। अली खान साहब का। जी। वो एकदम थुमड़ी स्टाइल अच्छा। में, ब्लैक एंड ओके। व्हाइट, यूट्यूब में है वो वर्जन। तो जी ये जी। अमर ने जो किया कि इस गाने को ले जाके ऐसा ऐसा वहां पे डाला, जब वो लाइन आया हम्म। ऐसा लगा कि इसी गाने का हिस्सा है, इतना अच्छा किया जी वो। तो आई वाज लाइक जी। रियली किक्ड, सो मैंने बोला, इस फोन किया, मैंने बोला इसको मैं ही कहीं ले जाऊंगा आप, बिकॉज नया लड़का है वो, बहुत हाँ फ्रेश, ही इज न्यू कमर। आई सेड आई विल हाँ। टेक इट टू समवन good, and this I'm hoping will someone will believe in it. So वाह। again I want to really thank जग्गी, जो हाँ। सोनी म्यूजिक के हैं, जो जग्गी को जी। मैं कोक स्टूडियो एमटीवी अनप्लग तब से जानता हूँ। सो ही इज हम्म। कान से म्यूजिकल है बहुत। तो जी। जग्गी को बोला तो उन्होंने सुन के फिर सोनी म्यूजिक को मैंने बोला देखो, बोल के, वो सोनी म्यूजिक में ही है। हम्म। Sony agreed to this. I'm so happy that they've agreed to something which is different than what's happening around. करेक्ट करेक्ट और उस करेक्ट। पे बिलीव किया, और वीडियो भी वैसे हमने बनाया है दैट्स व्हाट आई वाज पराशर कमिंग ने। ऑन टू, कि वीडियो वीडियो जो शूट हो रहा था और वीडियो जैसे दिख रहा है, तो मुझे इतना सुंदर लगा कि चलो ठीक है यार, एक किसी चीज की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए किसी चीज पे काम करना। कि कई बार क्या होता है कि ऑडियो अलग होता है, वीडियो अलग होता है, सब कुछ यहाँ सिंक में बड़ा सुंदर सा दिख रहा है ये अरे वाह, वीडियो भी। क्या बात। बट आई रियली वांट टू सी यू मोर ऑफन ऑन स्क्रीन। मतलब मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, हाँ, मतलब वहां पे एक्टर्स को भी चांस दिया गया, बट व्हाई डोंट यू थिंक कि हाँ चलो ठीक है, ये गाना अच्छा है तो मुझे भी स्क्रीन पे आना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली सिंगल्स का जमाना है, एंड सिंगर्स को परफॉर्मर्स भी होना पड़ रहा है। हैं भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते भी हैं। सो आपका इसमें क्या टेक है कि मुझे लगता है, सिंगर्स? हाँ बिल्कुल, मैंने अब बहुत वीडियोस में मैं आया भी हूँ, बट कभी कभार मुझे जी। लगता है एक कहानी की तरह, जहाँ पे हम्म। फोर्सफुल ना लगे, तो यहाँ पे हमने इसलिए, हम्म। ये कितना अच्छा कहानी है, और ऋतिक और हम्म। अशनूर ने इतना अच्छा निभाया भी है। अशनूर ने। हाँ, जी। तो मुझे लगा वहाँ पे, मैं आई थॉट दिस शुड बी अ स्टोरी, लाइक किसी के एक कहानी हो, पिक्चर हो दिमाग में, वो पिक्चर बना है। तो या तो मैं पूरा वो कैरेक्टर बन जाऊँ, या बीच बीच में आने का फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। तो हमने जो मैंने ट्रू शूट ट्रू। किया वो गुवाहाटी में शूट किया था, ये कहीं और हुआ ओके। है। तो हम्म। हमने कोशिश किया कि वही वाइब रखे वहाँ पे। तो मैं कम आया हूँ, हम्म। बट हम्म। हाँ कभी कभी आता हूँ वीडियोस में, कभी कभी कम।
बट मैं ये बिकॉज क्या है कि जब भी ऐसे गाने बनते हैं तो इंडस्ट्री को भी कन्विंस करना पड़ता है। अब एज अ कंपोजर अगर आप जाते हो जब, या एज अ आर्टिस्ट आप जाते हो, तो आपको अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स रखने होते हैं। सो डू यू फील लाइक कि ऑफ लेटली इंडस्ट्री को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है या इजी हो गया है? एंड ऑल्सो आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हो कि एज ए, बिकॉज आप भी अब इस इंडस्ट्री का पार्ट, एंड ऑल्सो यू रिप्रेजेंट दैट फर्टर्निटी कि हाँ यार जो भी होगा उसमें मैं भी हिस्सा हूँ। सो आप किस तरीके से आगे ले जाने वाले हो इन सब चीजों को? मुझे तो लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, हम सबको पता है चीज़ है ना, जी हर हर जी। हर जमाने के अलग अलग वो होते हैं। मुझे लगता है अब ये है तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स नाउ, यूट्यूब हो गया, जी कुछ भी हो गया, आप जैसे लोग भी आप देखिए, पहले रेडियोज बॉलीवुड के सिवा कुछ बजा ही नहीं रहे थे पिछले 10-15 साल। अब थोड़ा सा करेक्ट। हिस्सा सही, लेकिन कुछ तो बजाते हैं नॉन फिल्म। तो मुझे लगता हम्म है कि वो होना भी चाहिए, फिल्म का तो अपना जगह हम्म है, पर नॉन फिल्म का हम्म, भी जगह है, क्योंकि इतने लोग तो गाने बना रहे हैं, म्यूजिशियंस बस गानों के लिए, म्यूजिक के लिए म्यूजिक बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि फिल्म के लिए बने। तो करेक्ट। डिफिकल्ट तो है ये कन्विंस कराना, आपने जो बोला, हम्म ये पिच कराना, इन हम्म गानों को कन्विंस कराना। बट हम्म, जहाँ बहुत कन्विंस करना पड़ता है फिर तो मतलब नहीं बनता। बट कभी, वो भी है। हाँ कभी बन गया बात तो बन गया, ये गाने में वो बात थी कि बन गई। एंड आई एम अगेन थैंकिंग जग्गी, एंड हम्म खास कर कि उन्होंने गाने पे बिलीव किया है। सो आई एम रियली होपिंग कि ये गाना आप लोग भी बहुत शेयर करें, कि इस तरह के गाने को भी जो रिलीज करते हैं, जैसे सोनी या कोई, उनको लगे कि यार चलो कुछ ढंग का रिलीज किया कि ये लोग सुनते हैं। नहीं तो लोगों को लगी नहीं, आजकल वही करेक्ट। एक तरह के ही गाने, आई जी नो व्हाट आई मीन। तो सर। एंड ऑल्सो बिकॉज गानों की इतनी बात चल रही है, अलग म्यूजिक की बात चल रही है, और व्हेन इट कम्स टू पेपॉन, लोग आपको गजल के साथ बहुत जोड़ के देखते हैं कि यार एक एक गजल को जस्टिफाई कर देना, या मतलब उसके साथ एक मुकर्रर हो जाए वो गजल। तो क्या बात, मैं जानना चाहता हूँ क्या आप लखनऊ के हैं आगे आप कुछ सच में? गजल? हाँ हाँ मैं हूँ। आप मतलब आप लखनऊ की हैं, वही बता रहा कि आप गजल के भी दिख दिख रहा है आप में वो जो शौकीन है, आप हाँ मुकर्रर वो बोल थोड़ा सा आ गया है सर, दिल भी टूटा है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें लखनऊ से ही आई। बट बट मैं जानना चाहता हूँ कि गजल, व्हेन इट कम्स टू गजल, आप अभी आगे कुछ ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे कोई गजल करनी चाहिए, या कुछ और भी बहुत रहेगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ये एक ब्रेकडाउन से, एक लॉकडाउन से ब्रेकडाउन जो हुआ है अपने दिल का सबका, जी जी। उसी से आई थिंक दिल की बात और ज्यादा निकली है। तो गजल तो वापस आना जी ही चाहिए, अलग में भी शायद थोड़ा अलग रूप में आए, क्योंकि एक रूपांतर होना चाहिए हर जनरेशन में। जी। थोड़ा चेंजेस के साथ आए। अभी एक्चुअली मैंने एक मिस कॉल देखा है पंकज जी का, उनको ही फोन करूंगा, पता नहीं क्या था। तो इन लोगों से मिलके भी अच्छा। अच्छा लगता है, बिकॉज दिस आर ब्लेसिंग्स, दिस पीपल। अभी मैंने आपके पास बहुत जल्द आई थिंक बहुत गानों के साथ आने वाला हूँ, नॉट नॉट ओनली खिड़की, बहुत गजलों के हाँ। साथ। और आपको पता है कि नहीं पता, रिसेंटली एक्चुअली एक गजल निकला है जो मनोज मुंतासिर जी ने लिखा है। जी जी और जी। दीपक मैंने। पंडित जी जो वायलिन बजाते थे 25 साल, जी पता नहीं कितने साल, जी जगजीत जी सिंह जी के साथ, जी। उन्होंने कंपोज किया है। और ये गजल हम्म। जगजीत जी ने गाने के लिए रेडी भी हुए थे, एग्री भी हुए थे, और बोले थे कि ये मुझे लिख के दे, ये मैं गा रहा हूँ। तो वो गजल जिनका ओके। आखिरी गजल था, वो अब मैंने, मतलब मुझे उन्होंने गाने को वाह। दिया, मैंने गाया। क्या अभी हाल में बात है। निकला है, देखिएगा उसको भी, अगर कोई वक्त मैं कहीं मिले तो बजा दीजिएगा। डेफिनेटली बजा दूंगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा, मतलब वो मेरे घर पे तो परमानेंट हो जाएगी, रेडियो का भी मैं पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमेशा इतना अमेजिंग थैंक गाते यू। हैं। एंड ऑल्सो ये जो आवाज है, इसको हम बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, और हमेशा सुनना चाहते हैं, हर तरीके के फॉर्म में सुनना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। बाकी जल्दी से आप मिलिए मुझे, बहुत सारी चीजें, और बहुत एक कप चाय आपके साथ मुझे लाइव पीनी है, और बहुत सारी बातें करनी है। सो जरूर हर्षित, जिन्होंने। थैंक यू सो मच। एंड होपफुली मैं भी ना, जैसे आपको बोला, आई विल सी यू सून, ऐसा लग रहा है मुझे, काम काफी डेफिनेटली जाना है मुझे। डेफिनेटली। मैं घर आ जाऊंगा आपके। आप हो कहाँ अभी वैसे? मैं गोरेगांव, बॉम्बे। अरे बस तो फिर बाजू में, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, शाम को मिलते हैं। आ जाओ, बट ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। विश यू ऑल थैंक द यू बेस्ट। हर्षित, थैंक यू सो मच। Radio City.